हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एक नया एनीमे जिसका नाम है साकामोटो डेज। तो एपिसोड की शुरुआत एक फाइटिंग सीन से होती है जिसमें हम मेन कैरेक्टर को अकेले ही सबके बैंड बजाते हुए देखते हैं, जिसे लोग लेजेंडरी हिटमैन के नाम से जानते हैं। और सारे गैंगस्टर उसके नाम से ही कांपने लगते हैं और जितने भी हिटमैन हैं सब उसकी तरह बनना चाहते हैं। और उसका नाम है साकामोटो तारो। और साकामोटो तारो की लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हमारा साकामोटो तारो किसी के प्यार में गिर जाता है और अपनी हिटमैन वाली लाइफ से रिटायरमेंट लेकर शादी कर लेता है। शादी के बाद उसका एक प्यारा क्यूट सा बच्चा होता है और साकामोटो अपनी लाइफ सिंपल तरीके से अपनी फैमिली के साथ जीने लगता है। और एक दिन अचानक उसका पुराना पार्टनर उसके सामने आ जाता है जिसका नाम शिन होता है। शिन साकामोटो को मारने आया था क्योंकि गैंगस्टर वर्ल्ड का एक रूल रेगुलेशन होता है, आप बिना परमिशन के अपनी मर्जी से गैंग को नहीं छोड़ सकते। और साकामोटो ने ऐसा ही किया। शिन का बॉस साकामोटो को मारने का ऑर्डर देता है और शिन डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने नहीं मारा तो मेरी जगह कोई ना कोई मार ही देगा। ये सोचकर अगले ही दिन वह उसके स्टोर पर पहुंच जाता है। जैसे ही शिन फायरिंग करता है वैसे ही साकामोटो बड़े ही चालाकी से कैंडी फेंक के उसके बुलेट को रोक देता है और फिर छिप जाता है। फिर सरप्राइजली किक करके उसको बेहोश कर देता है। फिर शिन जब होश में आता है तो खुद को साकामोटो के घर पर देखता है और पूछता है, मैं कहाँ हूँ? जिस पर साकामोटो की वाइफ बताती है कि हम स्टोर के सेकंड फ्लोर पर हैं। फिर शिन डिनर के लिए उनके साथ बैठ जाता है। खाने को देखकर वो डाउट में आ जाता है कि इसमें कहीं जहर तो नहीं है और बारी बारी से खाने को टेस्ट करने लगता है। खाते खाते वो यह फील करता है कि इतना टेस्टी खाना उसने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया था। सभी चीज़ों को देखकर शिन को यह रियलाइज़ होता है कि साकामोटो तारो अपनी दुनिया में बहुत खुश है और वह हिटमैन की लाइफ को छोड़कर सभी लोगों की मदद करता है। फिर शिन अपने बॉस के पास जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि साकामोटो तारो को छोड़ दो, बल्कि उसके बदले में मुझे मार दो। ये सुनकर उसका बॉस बहुत गर्म हो जाता है और गुस्से में बोलता है, अगर तुम मर जाता है तो साकामोटो को छोड़ दूंगा। लेकिन शिन का बॉस अपने दिमाग में कुछ और ही सोचता है कि साकामोटो को तो मार के ही दम लूँगा। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि शिन के पास माइंड रीड करने की एबिलिटी है और वह बॉस के दिमाग को पढ़ लेता है और अपने बॉस की सभी गैंगस्टर के साथ फाइट करने लगता है। काफ़ी देर तक शूट करते करते उसकी बुलेट्स ख़त्म हो जाती है और वह पकड़ा जाता है। तभी साकामोटो एन मोमेंट पर एंट्री मारता है और शिन को बचाते हुए अपनी तेज़ रफ्तार से सभी गैंगस्टर से फाइट करता है। उन सभी को मारने के बाद शिन साकामोटो से पूछता है, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तब साकामोटो बताता है कि मैंने तुम्हारी गन में एक बग छिपाया था। इतना सब होने के बाद शिन डिसाइड करता है कि अगले ही दिन वो यह शहर छोड़कर चला जाएगा। साकामोटो उसको ऑफर करता है कि तुम मेरे ही स्टोर पर पार्ट टाइम काम कर सकते हो। शिन यह सुनकर खुश हो जाता है और अगले ही दिन से वह पूरी ईमानदारी के साथ उसके स्टोर पर काम करने लगता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।